बल्कि उसी टाइम पे असर हुआ है दवा का। ये आदमी तुम्हारा पति है? जी जी सर, ये मेरा पति है, मोती चंदेर। अरे क्या हो गया? पहले जैसी नहीं दिखती है, पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है तू। चल छूटे, मोटी और बदसूरत। अरे मेरे बच्चे की माँ, कितना प्यारा बच्चा है हमारा, देखो। माता रानी ने सब कुछ दिया है हमें, अब और कुछ नहीं चाहिए। और ये आदमी तुम्हारा भी पति है? जी सर, ये मेरे भी पति हैं। अरे क्या कर रही हो? काटोगे तो निशान पड़ जाएगा, फिर दीदी को पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा। ये ले, निकल ले फटाफट से। क्या मुझे भी दीदी की तरह एक प्यारा सा बच्चा नहीं हो सकता? ले 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 ले, दीदी की तरह प्यारा सा बच्चा चाहिए। अपनी दीदी की तरह मोटा होना तुझे भी नहीं होना ना? तो जैसी है ना वैसी मेरे को पसंद है। अम्मा की वाला शरीर नहीं चाहिए मेरे को। अरे चला, ये खा लेना याद से। तुम दोनों सगी बहने हो? जी जी। तुम लोगों को मालूम भी है कि एक ही मर्द से दो की शादी गैर कानूनी है? मालूम है। बहुत तेज है हमारे पति, दूसरी शादी की कोई रस्म पत्री ही नहीं हुई। कब से लापता है वो? मंगलवार को गांव की एक शादी में गए थे, उसके बाद से कोई खबर ही नहीं है। सर, परसों मंगलवार था और मंगल के दिन वो दीदी के कमरे में सोते थे। मेरा मतलब है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वो दीदी के कमरे में सोते थे और बाकी के दिन मेरे कमरे में। और इस मामले में उन्होंने कभी भी कोई बेईमानी नहीं की। क्यों दीदी? हाँ ठीक कह रही है ये। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मिल गया ना तो हथकड़ी लगेगी उसे। हो सकता है कानून तोड़ के खुद ही फरार हो गया। नहीं नहीं, मोती कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अरे वो तो खुद ही कहते थे, मेरा 50% दिल तेरा और 50% दीदी का। चलो ये गणित बहुत हो गया, अभी बनने जाओ, कुछ भी खबर लगेगी तो बताएंगे। चल। अजीब लड़के हैं सर, एक ही मर्द से शादी कर ली। वो पिक्चर आई थी ना, कभी सौतन कभी सहेली। हाँ मोहन, लेकिन इस सौतन और सहेली के बीच का ये मर्द मोती फरार है। पहली बीवी के रहते दूसरी बीवी, और दूसरी बीवी भी कौन? पहली बीवी की सगी बहन। दोनों की एक सी परेशानी कि आखिर पति गया तो गया कहां। हिंदू मैरिज एक्ट विवाहित होते हुए किसी को दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक व्यक्ति सीना ठोक कर दो औरतों को विवाह के मोह जाल में फांस लेता है। और इस रिश्ते की तरह मोती का व्यक्तित्व भी कम रहस्यपूर्ण नहीं था। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आग की लपटें भी तो हो सकती हैं। बस बस बस, रुको रुको। सोच ले, गांव के अंदर करना है या गांव के बाहर? जब सारा तमाशा यही हुआ है तो एक तमाशा और सही। चल। पानी लेके आओ, अरे पानी सबको पानी ले इनको पुलिस के पास ले चलो, पकड़ के चलो। यहाँ का है बाहर का है? इसी गांव का हूँ सर। है कौन तू? वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है साहब। क्या उल्टा पुल्टा? मेरे पापा की बीवी अब मोती की दूसरी बीवी है। मेरी अपनी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मोती उसको बहा के ले गया।
लेकिन सही टाइम पे असर हुआ है दवा का। बाइक क्यों जलाए? बाइक क्या, अगर वो मिलता ना उसको जला देता। वो नहीं मिला, उसकी बाइक सही। मिलता तो मतलब मिला नहीं है, गायब कर दिया। कहा ना साहब, वो नहीं मिला, उसकी बाइक मिली, जला दी। कहाँ मिली बाइक? मुखिया जी के घर के पीछे वाले खेत में। मुखिया के घर के पीछे वाले खेत में बाइक मिली है। कहीं मोती भी तो। सब मोती भाई। हाँ? साहब वो तो किशन कन्हैया है, जो कहो वो कर दिखाएंगे। अच्छा हुआ गायब हो गया, आदमी सही नहीं था वो। हीरो मानस जैसा है, स्टाइल में रहता है, बुलेट पे चलता है, काम कुछ भी करवा लो। जान से भी ज्यादा प्यारी थी मोती को अपनी बुलेट, उसे छोड़कर तो वो नहीं जा सकते। मैं कह रही हूँ आपसे, जरूर उन्हें कुछ हो गया है इंस्पेक्टर साहब, सब दुश्मन बन गए थे उनके। दुश्मनी तो तुम्हारी भी होगी ना मोती से। तुम्हारे रहते तुम्हारी छोटी बहन मीना से शादी करके वो घर ले आया उसे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम दोनों बहनें तो मिल बांट कर रहते थे। अरे उन्होंने तो मुझे उस बुड्ढे से बचाया था। चलता तो पूरा गांव था उनसे। ना जाने किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। देवता आदमी है हमारा मोती। हाँ मोहन। सर, जिस खेत के बारे में राघव बात कर रहा था, वहां कुछ मिला है। सर, देखने से तो लगता है कि किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था इसका। जितना बड़ा देवता इसकी पत्नी इसको बता रही है, मुझे लगता है इतना ही बड़ा शैतान। और सर ये देखिए, खून के निशान भी मिले। मोहन, ये फॉरेंसिक को भेजो। लगता है यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अरे ये भरी दोपहर में किस बात की पूजा कर रही है तू? माँ, मैं वो जीजू के लिए पूजा कर रही थी, वो अब तक नहीं लौटे ना। गांडी थई गई थी किसू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू किसका नाम ले रही है? अरे तेरे बाबूजी को पता चला ना तो तेरी चमड़ी खींच लेंगे। सर, ये रहे मोती के कॉल रिकॉर्ड्स। सर वैसे मोती जब से गायब है तब से उसका फोन भी बंद है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मोती और किसी मनोहर के बीच में बहुत ज्यादा कॉल्स हुए हैं। कौन है ये मनोहर? सर ये मोती का चेला है, उसके साथ ही घूमता रहता है। लेकिन सर जिस दिन मोती गायब हुआ उस दिन ये अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। पता लगाओ ये मनोहर कहाँ है। ओके साहब, तमें कौन? प्रताप पटेल, राघव ना पप्पा। अपहरण के केस में आरोपी है आपका बेटा। कौन अपहरण करेगा उस कमीने मोती का? ये कहां से गया ना तो अच्छा हुआ, भला टली। वैसे आपकी बीवी मीना को भी भगा कर ले गया था ना मोती। गुस्सा तो तमने पण बहु आव्यो छे। आव्यो तो सही, बहुत गुस्सा आव्यो तो, पर मैं क्या कर सकता था? धोखे से छूटा छड़ा के कागज पर मेरी सही ले ली उस औरत ने। साहब दोनों मिले हुए थे, 5 महीने से तैयारी कर रहे थे भागने की। तो आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की? प्रताप, सब कुछ तो जानते हो तुम। गांव भर में कालिक पुतवा दी है बड़ी बेटी ने। ताने सुन सुनकर कान पक गए। अब तुम ही बेड़ा पार कर सकते हो। मैं? हाँ तुम। हमारी मीना से शादी कर लो, ताले पड़ जाएंगे गांव वालों के मुंह पे। रंग रूप की कोई कमी नहीं है हमारी मीना में। जे घर में जैसे ने एक घर नु कूड़ उजवाड़ से मारी इज्जत नहीं पतारी फेरवी नाखी। सर, राघव, अरे विक्रम,
बरोबर छे ने? और साहब, गांव में ये एक अकेला नहीं है जो मोती से नफरत करता है। आप जानते नहीं है, मोती के गायब होने के एक दिन पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था गांव में। अरे इधर 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 आओ। अरे ससुर जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा मुझे ना सही अपने पोते को दे दो। नाना बन गए आप, देखिए कितना प्यारा पोता आपका। अरे देखिए, कमाल है यार। रोकोगे नहीं? अबे अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मर्जी करेंगे। अबे तो शादी हुई है, जेल थोड़ी हुई है। जेल तो उनके बाप का घर था, जहाँ से मोहसिन को आजाद करा के लाए। चुप चुप, नहीं तो अभी मारूंगा यहीं पर। अरे ससुर जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। हार्ट में अटैक आएगा, मर जाओगे। तेरे से पहले नहीं मारूंगा मैं, और अपने जीते जी तेरी लाश नहीं देखी ना तो समझूंगा मेरी मौत ने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, ले जाओ, पर मेरी परमिशन के बगैर गांव से बाहर नहीं जाएगा। भले सर, चल 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 चल। मोती सुनीता और मीना दोनों को ही भगा कर लाया था, लेकिन अचरज की बात यह है कि उनके बाप धनिया को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। एक नंबर का कमीना है वो साहब, काम के बहाने झांसा दे गया। अरे भाई भाई, यही बात कर लेते हैं। गांव का मामला है, जात बिरादरी भी देखनी पड़ती है, समझते हो ना? समझता तो हूँ पर मानता नहीं हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने जात पात पे। कमाल, ठेकेदारी और किताब। नॉलेज इज पावर। नॉलेज मतलब ज्ञान शक्ति होती है। किताबों में मैंने पढ़ा है, बड़े लोग कह गए। ठीक है, लेकिन ये ट्यूबवेल लगाने का ज्ञान है ना? अरे ज्ञान नहीं होता तो आपके पास आता क्यों? इसलिए तो आया हूँ। बाकी ट्यूबवेल से बिल का काम है ना, 2-4 साल में बस खराब होने वाला है। क्यों? मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जमाना आ रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन हार्वेस्टिंग? अरे बड़ी आसान चीज है। ये आपके पीछे वाला जो छत है, उस पर एक लोहे कंक्रीट की टाकी लगाओ और बारिश का पानी इकट्ठा करो और उसे फिल्टर करके इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा पढ़ाई की है मैंने इस पे, दिल्ली में तो 1-2 जगह लगवा भी रहा हूँ मैं। पर आप टेंशन मत लो, आपका तो टेबल लग जाएगा। बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रहा था कि सारी दुनिया का ज्ञान भरा हो भेजे में। अरे ये गधेड़ा, संभाल के, 3 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ लोग जात पात में फंसे हुए हैं, वहाँ हिंदुस्तान का रॉकेट मंगल ग्रह तक हो गया आ गया। और हिंदुस्तान की छोड़ो, अमेरिका के रोबोट तो दौड़ लगा रहा है मंगल ग्रह की बर्फीली पर्वतों पे। मंगल ग्रह पर बर्फ नहीं होती, बहुत ठंड होती है, -195 डिग्रीज, और गर्मी 70 डिग्री, लेकिन बर्फ नहीं होती। और उस 10वीं फेल छोकरे ने मेरी कॉलेज पास छोकरी को फंसा लिया। अरे सब रख लिया ना एग्जाम के लिए? कलम, पेंसिल? हाँ बाबूजी, रख लिया। रबर, स्केल, शार्पनर?
हाँ हाँ रख लिया बाबूजी, वो एडमिट कार्ड जरूर रख लेना। सब रख लिया। अच्छा बाबूजी मैं चलती हूँ। सामर 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 हाले दही शाकर, शगुन बन जाता है, पेपर अच्छा होगा। बाबूजी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मोती चल, अरे चल ना। पक्का मन तो नहीं बदलेगा तेरा? मन बदलने के लिए थोड़ी घर छोड़ के आई हूँ, एक अच्छी जिंदगी के लिए आई हूँ। चल चल चल। मैंने सारा रिश्ता नाता खत्म कर लिया उससे। वो बीजी, वो तो उससे भी बड़ी गधेड़ी। गांव में रहना मुश्किल हो गया था, तो गांव छोड़ के जाते कहां साहब? बाप दादा की जमीन। पर एक बात सुन लो साहब, मैंने ना कभी उसको अपना दामाद माना है और ना ही कभी उसको माफ करूंगा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुमने ही मोती को गायब करवाया। गायब करना होता तो पहले ही गायब कर देता साहब, पर खुशी जरूर है कि वो गायब हो गया है, बस कभी वापस ना आए। वो वापस आए कि ना आए, पर हमारी बेटियों को तो माफ कर दो। राघव, सांभर, कल के जैसा तमाशा नहीं करना। घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर। क्यों, क्या कर लेगा वो मोती? डरपोक साला। राघव, राघव सांभर। खींच 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 काट 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 काट। अरे यार, वो मांझा सर पता नहीं कैसे कहाँ से, हम तो पतंग उड़ा रहे थे और एकदम अचानक वो सर ऐसा मांझा हमारे गांव में नहीं मिलता, जरूर बाहर से ही हुआ है। साहब ये चाइनीज मांझा है, रतनपुर गांव का है। रतन बाजू का ही गांव है। मोहन पता करो रतनपुर से मांझा कौन लाया है। ओके सर। ये मांझा तुम्हारी दुकान का है? ये तो इसी दुकान का मांझा है साहब। ये मांझा बहुत तेज है साहब, इम्पोर्टेड, थोड़ा महंगा है, इसलिए इसके ग्राहक कम ही मिलते हैं साहब। हाल फिलहाल ये मांझा तुम्हारी दुकान से किसने खरीदा था? इस हफ्ते तो नहीं साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी आया था साहब इसी तरह का मांझा खरीदने के लिए। जिसने ये मांझा खरीदा उसका चेहरा तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा याद है साहब, बीच का छुट्टा नहीं था मेरे पास, बोला आप ही रख लो। पतंग वाले के हिसाब से यही वो आदमी था जिस मांझे से राघव की जान गई। वो मांझा मोती नहीं खरीदा था। झूठ है ये, मोती ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे वो देवता है, देवता। मोती राक्षस है या देवता ये तो आप दोनों जानती हैं। हमारे लिए तो वो आरोपी है। उसके बारे में कुछ भी खबर लगे तो बताना, और कुछ भी छुपाना मत, वरना वो भी फंसेगा और तुम दोनों भी। मोती अब तक गायब था, लेकिन उसका यूं गायब होना क्या उसकी ही किसी प्लानिंग का कोई हिस्सा था? क्या ये उसकी ही धोखाधड़ी की कोई नई चाल थी, या फिर कोई और दर्दनाक रहस्य छुपा था इसके पीछे? साहब मैं तो पहले से जानता था वही होगा, वही होगा। अभी आपके फोटा में भी वही निकला नहीं। हम ढूंढ रहे हैं मोती को। साहब राघव से भी ठन गई थी उसकी, स्कूल में भी लड़ाई हुई थी उनकी। लड़ाई किस बात पर? ये तो राघव ने बताया नहीं मेरे को, लेकिन उसका एक दोस्त है प्रमोद, उसको मालूम होगा। हाँ सर, लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी लड़ाई? कुसुम की वजह से। कुसुम कौन? धन्या काका की सबसे छोटी बेटी। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन राघव को वो लड़की पसंद नहीं, मीना की वजह से। चलो अभी हम लोग ग्राउंड में चलते हैं, चलो। तेरे मुझे लाल क्या लग रहा है ये? अरे देख इसके पीछे लाल लगे। देख देख। लाल है इसके पीछे, देख 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 इसके पीछे लाल है।
क्या हुआ? कुसुम, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये तो दुनिया की सारी औरतों के साथ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब तुम लड़की से औरत बन गई हो, पर ये तो और भी खूबसूरत बात है ना। पर वो राघव, वो तो मुझे हमेशा तंग करेगा ना। उसकी चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है? क्या बोल रहे? ठीक है, जाओ। ओके सर। मतलब मोती कुसुम से भी संपर्क में था। धनिया तो ये जान के पागल हो गया होगा। सर, इसका कहना है कि मोती और धनिया के बीच गांव में तमाशा हुआ था एक दिन। कैसा तमाशा? सर, वो धनिया की बेटी है ना, कुसुम, अरे ससुर जी, अरे सुनो तो सही। नमस्ते। क्या वो बहुत परेशान दिख रहे? सब ठीक तो है? अच्छा, कुसुम की चिंता हो रही है आपको? कुसुम की चिंता हो रही है? कुसुम की शादी की चिंता हो रही है आपको? हाँ, अरे उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बताओगे उसने स्कूल में क्या हुआ था? अरे ससुर जी सुनो तो सही। ओ ससुर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब, उस कमीने को पकड़ने की बजाय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी छोरी को बहकाने की कोशिश कर रहा था वो। जीजा जी से बात होती थी तेरी? कहाँ है वो? साहब, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो पहले से ही डरी हुई है। हाथ दिखा, हाथ दिखा। कैसे हुआ ये? सब्जी काट रही थी तो वो हाथ कट गया था। जब राघव मरा तब तुम कहाँ थे? मोहन सर, घर की तलाशी लो। ओके सर। सर, ये देखिए सर, क्या मिला है? क्या ये? क्या है ये? मारना नहीं था उसको, चोट लगानी थी, वो गलती से मर गया था मुझसे। क्यों किया इसे? मैं प्यार करती थी जीजू से, हम लोग चुप चुप के मिलते थे, वो मुझसे शादी भी करने वाले थे। खेत में ले जाया करता था वो तुम्हें? मुझे तो बस खुशी चाहिए थी, अच्छी जिंदगी चाहिए थी, अपनी दीदियों की तरह। जीजू उन्हें खुश रखते थे तो वो मुझे भी खुश रखेंगे, इसलिए मैं। राघव को क्यों मारा तुमने? मुझे लगा कि राघव ने जीजू को मार दिया होगा, मुझे बस चोट लगानी थी, मारना नहीं था उसे। मारना नहीं था उसे, वो गलती से मर गया था। कन्नी लगाना, पतंग उड़ाना मुझे सब जीजू ने ही सिखाया था। ये मांझा भी मोती ने ला के दिया था। जिस दिन से तेरा जीजू गायब हुआ उससे पहले तेरी मुलाकात हुई थी उससे? सुबह 5:30 से 6:30 तक हम लोग साथ में ही थे। ले चलो। कहते हैं धोखे और फरेब की एक मियाद होती है और एक वक्त के बाद
धोखा खुद ब खुद सामने आ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मोती नाम का यह शख्स एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को अपने प्यार और हवस के जाल में फंसाकर अब तीसरी को भी अपना शिकार बना चुका था, और तीनों एक ही परिवार से थी। मीना और सुनीता की बहन कुसुम ने तो उस आदमी की मोहब्बत में एक हत्या तक कर दी। कैसा मोहपाश था ये। चाय केवी लागी साहेब? चाय छोड़, ये बता कि तू मोती को जानता है क्या? जानते हैं ना साहब, वो आते हैं हमारे यहाँ पे चाय पीने के लिए। ये बता सकता है कि वो इस समय कहाँ होगा? साहब इसका तो नहीं पता हमको। राघव का केस तो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ये मोती समझ में नहीं आ रहा है, ये मोती कहाँ है? सर, कुसुम के मुताबिक मोती सुबह 6:30 बजे तक खेत पे ही था। उसके बाद जो निकला सो मिला ही नहीं। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ है वो सुबह 6:30 बजे के बाद हुआ है। सर, मोती का चेला मनोहर गांव वापस आ गया है। साहब, मुझे जैसे ही पता लगा ना कि मोती भैया गायब हो गए, मैं एकदम तुरंत भागता हुआ यहाँ आ गया। तेरा ये मोती भाई बड़ा कमीना आदमी, लेकिन साहब पूरी दुनिया में सिंगल पीस है वो, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? घर में भी आपके दो रानियां, और ये देखिए ये भी आपकी हो गई। आप कैसे संभाल लेते हो ये सब? ऐसे वो दिन दूर नहीं जब इस पूरे गांव की सारी छोरियां इस राजा की रानी होंगी। करता क्या है तेरा ये मोती भाई? एक काम हो तो बताओ। मतलब कभी ठेकेदारी कर ली, कभी कोई जमीन बिकवा दी, कभी परमिट। सीधा सीधा बोल वरना अपने तरीके से बुलवाऊंगा। नहीं साहब, वो कह रहे थे कि कुछ ऑर्गन फार्मिंग करके कुछ उसका ठेका लेने वाले हैं। कहाँ करने वाला था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग? कहाँ है तेरा ऑर्गेनिक फार्म? सर यहीं पर तो था, यहाँ पर ही तो ऑफिस बनाने की बात हुई थी। ठेका किसका? कल्पेश मकवाना का। इस कोने से लेके वो उस कोने तक जमीन पे जितनी लहलहाती हुई फसल है ना, सब पे की ना किसी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी पेस्टिसाइड की। सारा का सारा खर्चा बच जाएगा आपका। कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चलेगा कल्पेश भाई। लिखवा के ले लो, है ना? क्या कह रहे हो साहब आप? भला मैं उसकी बीवी को अगवा क्यों करूंगा? मैं तो खुद उस कमीने मोती को ढूंढ रहा हूँ। लाखों का चूना लगा कर गया साहब मुझे ऑर्गेनिक फार्म के नाम पर। ज्यादा होशियार मत बन, पति के बदले बीवी से उगराणी कर लेगा, ये सोचा ना तूने? अरे साहब 35 लाख की भरपाई उसकी दोनों बीवियां मिलकर भी नहीं कर सकेंगी। सर इस कल्पेश मकवाना का घर, गोडाउन, 2 फैक्ट्रियां सब छान मारी, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिली। हो सकता है ये कल्पेश मकवाना सच ही बोल रहा हो। सर, सुनीता को कुछ लोगों ने एक प्राइवेट बस में चढ़ते देखा। जयदीप ट्रेवल्स की बस थी, उसके साथ एक आदमी भी था। कहीं ये सुनीता मोती के साथ तो नहीं भाग गई 35 लाख का घपला करके? लेकिन सर ये दोनों अपने बच्चे को छोड़कर क्यों भागेंगे? जयदीप ट्रेवल्स में पता करो उस बस के बारे में। ओके सर। धोखा देगी बेन मेरी। मोती के कान भरे उसने, उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भरा। लेकिन तुम दोनों में तो बड़ा मेल था। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जब से मैं उस घर में गई थी खुश नहीं थी वो, चलती थी मुझसे, हर बात में होड़ थी उसकी मुझसे। वो अच्छी या मैं, वो सही या मैं, वो सुंदर या मैं। सुनीता, हाँ मेरे बालों में जरा सा खिंचाव लगा देना। क्या जरूरत है? बाल रंग दिए तो लोग कहेंगे जवान मर्द की बुढ़ी बीवी। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी अगर बाल नहीं रंगे तो लोग तो मुझे बोलेंगे ना, जवान बीवी का बुढ़ा मर्द। ये लगा। कहना क्या चाहती है तू? तू मुझे बुढ़ी कह रही है? इसमें कहने का क्या है? जो तू है ना वही बोल रही हूँ। हाँ टीचर, मेरे से चुप करो, वरना अपना सर बुलवाऊंगा जाके मैं। मोहन इस केस में सबके सब पागल हैं, और जिसने इन सबको पागल बनाया है मोती, वो फरार है।
मोती काफी समय से लापता था। अगर लाश गांव में मिली तो फिर इतने समय तक मोती कहां था? मोती के कई दुश्मन थे, तो क्या उसके ही किसी दुश्मन ने उसकी जान ले ली? मोती मर चुका है, मतलब सुनीता मोती के साथ नहीं भागी। उस बस का पता चला? हाँ सर, वो प्राइवेट बस वंसार जाती है। ये मामला मिसिंग पर्सन से मर्डर का हो चुका है। इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने इसे हाईवे के होटल पे छोड़ा था और इसके साथ में ना एक आदमी भी था। हाँ सर, इसके साथ एक और आदमी भी था। वो लोग कमरे ढूंढने आए थे, लेकिन उस दिन बुकिंग फुल थी तो चले गए। सर बुकिंग एजेंट से पता चला है कि सुनीता ने 26 तारीख की बस के 2 टिकट मोती के गायब होने से पहले ही बुक करा दिए थे। 22 तारीख को। 22 को? यस सर। 24 को मोती गायब हुआ। इसका मतलब सुनीता का या तो मोती के साथ भागने का प्लान था या फिर किसी और के साथ। सर हो सकता है कि सुनीता का किसी और के साथ ही भागने का प्लान हो और ये बात मोती को पता चल गई होगी और इसीलिए सुनीता ने मोती को मार दिया होगा। तो मोहन, ये भी हो सकता है कि ये जो कोई और है ये इसी गांव का हो। गांव में पता करो कौन है कौन नहीं है और कब से। हेलो सर, एक खास बात पता चली। सुनीता जिसके साथ भागी है वो लड़का उसी के गांव का है। अरे पागलों की तरह घूमना बंद करो और हटो टीवी के आगे से ना। चा केवी लागी साहेब? सुनो, जो हो गया तो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अरे आगे की क्या सोचूं मैं? बल्कि अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। कैसे ढूंढेगी पुलिस हमें? वैसे भी कल सुबह तो हम यहाँ से निकल जाएंगे और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है इसकी भनक तो किसी को है ही नहीं ना। सर चाय वाले के सेलफोन लोकेशन से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी अभी उसने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं वंसार के ही एटीएम से। लेट्स गो सर। अकेला मोती ही नहीं है जो दो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। मैं तो पहले ही भागने वाली थी अपने प्रेमी के साथ। वो तो मोती के गायब होने से पूरा प्लान बदलना पड़ा। साहिब मैं तो पहले मना कर रहा था साहिब, लेकिन ये औरत मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ी हुई थी साहिब। फिर धीरे धीरे मैं भी उसके प्यार के चक्कर में फंस गया साहिब। हाँ तो मैं क्या करती? पहले मीना को ले आया। मुझे लगा उसने उसे बुढ़े से बचाया, पर शादी कर ली और मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। तीसरी को लाने की तैयारी में था वो भी मेरी सबसे छोटी बहन कुसुम। मैंने सोचा अगर वो खेल खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए चाय वाला क्या बुरा था, कम से कम मेरे काबू में तो रहेगा। मोती के गायब होने के बाद भी मैं उस चाय वाले से छुप छुप कर मिलती थी। मीना से तो कई बार बचे हम, और एक बार तो आप लोग भी घर पर आए थे पर पकड़ नहीं पाए। इन दोनों ने मोती को नहीं मारा,
इनका तो भागने का प्लान था, वो भी काफी अरसे से। तो फिर मोती को मारा किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना को मोती और कुसुम के बारे में पता चल गया हो और इस चक्कर में उसी ने कुछ किया हो? सर, मोती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत सुबह 7 बजे के आसपास हुई थी। उसके पहले उसकी खूब पिटाई की गई। एक बात और सर, उसकी बॉडी पे जो मिट्टी मिली है वो इसी गांव की नदी की है। सुबह 7 बजे के आसपास? उस वक्त तो गांव की औरतें पानी भरने जाती है। किसी ने कुछ तो देखा होगा। मैं जानता हूं जब मोती की मौत हुई तो तुम सब वहीं थी। हत्या का आरोप तुम सब पे भी लग सकता है, इसलिए सच सच बताओ। रोज की तरह हम सब उस दिन पानी भरने गए थे। हमने देखा कि कुसुम खेत से भागकर आ रही है। उसने तो हमें नहीं देखा, पर हम सब और शकुंतला वहां गए। हमने देखा कि मोती वहां अपने कपड़े पहन रहा था और हम सब समझ गए थे कि वह क्या हुआ होगा। शकुंतला तो उस वक्त पूरी टूट गई थी। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। आज ये मेरी बेटी है, तुम में से किसी एक की हो सकती है। ये आदमी एक बीमारी की तरह है, आज इसे नहीं रोका तो ये फैलता ही जाएगा। मेरी बेटी के लिए, तुम सबकी बेटी के लिए, उनके भविष्य के लिए साथ दो मेरा, साथ दो मेरा। हमने खून साफ करने की कोशिश की और मोती की लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। शकुंतला ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मोती की जान ले ली, लेकिन उसकी इसी गलती ने उसकी बेटी को भी कातिल बना दिया। शकुंतला ने अपनी बेटी की जिंदगी आबाद नहीं, बर्बाद कर दी। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, साइड कर। ₹12,32,05,750। एक स्टडी के मुताबिक ये उन शब्दों की संख्या है जो एक सामान्य इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बोलता है, दोस्तों के साथ बातें करने से लेकर अपने सोशल मीडिया पेज को अपडेट करने तक। लेकिन ऐसा करते हुए क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं, इसका जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। बिना सोचे समझे व्यक्तिगत जानकारी को बांटने की जो सजा गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव दनकौर को मिली, वो अपने आप में अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुछ तो हुआ था इस गांव में जिसकी वजह से पूरे गांव में बिना किसी कर्फ्यू के भी कर्फ्यू जैसा माहौल था। लोग अपना काम धंधा छोड़कर अपने आप को घरों में बंद करके बैठे थे। न दुकानें खुली थीं, न बाजारों में लोग थे, न स्कूल्स में टीचर्स और बच्चे थे। पूरे गांव में आतंक और दहशत का माहौल था। लेकिन इसकी वजह या इसके कारण के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या कर रहा है चिमन? क्या कर रहा है तू? अरे तेरा भाई चुनाव हार गया तो दिमाग खराब हो गया तेरा?
अरे दिमाग तो उन लोगों का खराब हुआ जिन लोगों ने मेरे भाई साहब को वोट नहीं दिया। 26 वोट से हारे ना, 26 लोगों को मारूंगा मैं। अरे चुनो, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। फौजी प्रवचन बंद कर, गिनती गिनना शुरू कर। एक एक को गिन के मारूंगा सालों को। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। गांव वालों को अगर कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। सरपंच साहब बस आप एक बार बोल दीजिए, इसको तो मैं देखता हूँ। साले तू बोलेगा मेरे को? चले यहाँ से। चल यहाँ से। अरे गिनती मत भूलना। 26 अब भी वो चुनाव के बारे में सोच रहे भाई। बकैती कर गया वो। हलवा है क्या 26 लोगों को मारना? कुछ नहीं कर सकता वो। हम है ना। सरपंच जी आप चिंता मत करिए, अगर चुन्नू ने कुछ भी किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चिंता मुझे चुन्नू की नहीं है, चिंता तो मुझे उसके बड़े भाई की है जिसके इशारों पर वो नाच रहा है। अगले इलेक्शन से पहले हमें भी कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि दोनों का पत्ता एक साथ साफ हो जाए। सरपंच जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। क्यों भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल। तूने जो ये जुलूस में जाकर 26 लोगों को जान से मार देने की धमकी दी है, ये तूने बहुत बड़ी गलती की है। देख लेना, वो सरपंच इस गलती को हमारे खिलाफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेगा। आगे की सोचता ही नहीं। हमें आपकी हार का बदला लेना है बस, इसके अलावा किसी की नहीं पड़ी हमें। हमारी तो पड़ी है ना, कि वो भी नहीं पड़ी? तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा कभी सोचा है? देखो चुन्नू, तुम्हें हमारी कसम है, तुम हथियार नहीं उठाओगे। हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, नहीं उठाएंगे हथियार, नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अगर उस सरपंच ने कुछ किया ना तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात भी पक्की है। तुम हमारी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर पैर नहीं रखोगे, समझे? आते हम बाहर से। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, चल साइड कर साला। अरे इसको मुझे दे और एक काम कर, मेरे लिए खाने लगा। सर, हत्या सुबह हुई। हत्या के दौरान कत्ती घर पे थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे सर। प्लीज हटिए, साइड हटिए, पीछे होइए। देखो, तुम्हारे बयान की मदद से ही हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ तो देखा होगा, गोली की आवाज सुनी होगी। साहब हमने कुछ नहीं देखा। कोई तो आवाज सुनी होगी, किसी को देखा होगा। साहब हमने कुछ नहीं देखा। भाई आप लोगों में से तो किसी ने कुछ देखा होगा, कोई गोली की आवाज सुनी होगी, जिससे ये पता चल सके किसने किया ये सब। चुन्नू ने मारा है इसे। आप? जी मैं गांव का सरपंच हूँ, और ये लोग उसी के डर से सच नहीं बोल रहे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि चुन्नू नहीं मारा है इसे? मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उन लोगों को कहा था कि मैं 26 लोगों को मारूंगा। हाँ देखिए, आज उसने पहली गिनती शुरू भी कर दी। तो सरपंच साहब, आपने तब हमें क्यों नहीं इत्तला दी जब चुन्नू ने सब गांव वालों को धमकी दी थी? सर वो उस वक्त हमें लगा कि हार की झल्लाहट की वजह से वो बकबक कर रहा है। हमें नहीं पता था कि वो जो कह रहा है वो करके भी दिखाएगा। अब अभी का अभी अरेस्ट कीजिए उसे। बम को प्लास्टिक में डाल के अंदर डालना। रुक, गाड़ी रोक।
पुलिस वाले बस क्यों नहीं बीच में? चुप! अरे गाड़ी चलाओ ना भाई, गाड़ी चलाओ। धनकौर गांव से राम सेवक और बुधना कौन है यहाँ? बता दे क्यों नहीं? अरे बहरे हो गए हो क्या? ये चुन्नू का घर यही है? जी सर। कहाँ है चुन्नू? सर वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? अगर वो दोनों नहीं मिले, एक एक को चुन चुन के मार दो। कौन है? ऐसे नहीं मानेंगे ये। सर ये चुन्नू जी है। ठीक है जाओ। चुन्नू लगता है तुम लोग बताओगे नहीं, हैं? पूरा का पूरा ट्रक चढ़ा दिया भाई साहब के ऊपर। आखिरी बार देखने को चेहरा भी नहीं बचा उनका। ये सब सरपंच ने करवाया है, जानता हूं मैं। हाँ लेकिन सरपंच का ये कहना है इलेक्शन हारने के बाद तुमने 26 आदमियों को मारने की धमकी दी थी, वो भी सरेआम। धमकी तो सरपंच ने भी दी थी और पूरी कर दी। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। सरपंच साहब बस आप एक बार बोल दीजिए, इसको तो मैं देखता हूँ। साले तू बोलेगा? हमारे भाई साहब चले गए। तुम्हें पता कब चला कि तुम्हारे भाई साहब के साथ ये हादसा हुआ? फोन आया था मेरे पास। जब तक मैं आया हमारे भाई साहब जा चुके थे। हाँ बोल। क्या करना है इनका? उड़ा दे। सर क्या लगता है आपको, पहले सरपंच और चुन्नू खुलेआम एक दूसरे को धमकी देते हैं, फिर 2 दिन बाद सरपंच के करीबी रघु का मर्डर हो जाता है, ठीक उसी दिन चुन्नू के भाई का भी एक्सीडेंट हो जाता है। चुन्नू के भाई का एक्सीडेंट रात में हुआ था और उसके कुछ ही घंटों बाद रघु की मौत हुई थी। चुन्नू के मुताबिक रघु की मौत के समय चुन्नू हॉस्पिटल में था, तो हो सकता है यह खून चुन्नू ने खुद न करके करवाया हो, और चुन्नू भी अपनी जगह सही हो सकता है। हो सकता है उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ ना हो, किसी से करवाया हो। सर इसका मतलब चुन्नू ने अपनी धमकी पूरी करने के लिए सरपंच के करीबी रघु को मरवाया और सरपंच ने अपनी धमकी के चलते चुन्नू के भाई का मर्डर करवाया। इस केस में एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कोई तीसरा आदमी हो जो इन दोनों की इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो सकता है उसी ने खून किया हो या करवाया हो। लेकिन सर ऐसा कौन हो सकता है? उस पूरे गांव में तो सरपंच और चुन्नू के अलावा कोई तीसरा ताकतवर है ही नहीं जो ये कांड कर सके। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा साइड में जाइए। कातिल इन्हें नाम से जानते थे, शक्ल से नहीं पहचानते थे। यानी ये तो साफ है कि कातिल इन्हें पहचानते थे, जानते नहीं थे। पता चला है कि आपने पहचाना था इन्हें। आप कैसे जानती हैं? सब ये लोग हमारे पास के ही गांव के रहने वाले थे। सब मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कौन से गांव के रहने वाले थे वो? सब धनकौर। कौन था ये शख्स जिसके इशारे पर इन बंदूकधारियों ने बस को बीच रास्ते में रुकवाकर इस घटना को अंजाम दिया था? उस बस में और भी सवारियां मौजूद थी, तो फिर क्यों सिर्फ धनकौर गांव के रहने वाले इन 2 लोगों को ही निशाना बनाया गया था? क्या गांव में फैली दहशत का मारे गए इन 2 लोगों से कोई संबंध था? क्या ये दोनों बंदूकधारी उसकी वजह थे, या फिर दूर अनजान जगह पर बैठा वो शख्स जिसके कहने पर ये कत्ल किए गए थे? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। इन सभी का गांव धनकौर और वहां पर फैली दहशत से सीधा संबंध था। मुझे नहीं पता बेटा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपसे फिर कहता हूँ पापा, आप बात कीजिए पुलिस से प्रोटेक्शन की, नहीं तो मैं बात करता हूँ। नहीं, ऐसे में सबको अकेला छोड़कर जाना, हमारा अपनी सलामती के लिए सोचना बहुत गलत होगा। पापा सही क्या है और गलत क्या है मैं नहीं जानता,
मैं बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त खतरा पूरे गांव पर मंडरा रहा है। और पापा, इस वक्त आप और चुटकी अकेले हो और मेरी ड्यूटी भी ऐसी जगह लगी है जहाँ से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। एक मिनट, अरे बात तो आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भैया, पुलिस अपना काम कर रही है और वो बहुत जल्दी सबूत इकट्ठा कर लेगी, हमें कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है। अच्छा, मेरी चुटकी इतनी बहादुर हो गई है? क्यों नहीं होंगी, आखिर फौजी की फैमिली से हूँ। अच्छा सुन, तू ना अपना और पापा का ख्याल रखियो और कुछ भी जरूरत हो ना तो तुरंत मुझे फोन करियो, ठीक है? जी बाय। अरे जरा आवाज चेक करना। सब बिहार से 2 शूटर आए हैं 2 दिन पहले। किसने बुलाया ये तो पता नहीं, लेकिन अपना ढाबा है ना, उस पर दोपहर में रोज खाना खाते हैं। अपनी आंख और कान खोले रखना और कुछ भी पता चले तो खबर करना। ठीक है। चलो। अरे भाई जल्दी खाना ले आ यार। अरे थोड़ा हम भी खिला दें। हाँ रुक रुक जा रुक। बोल, वो तेरा दूसरा दोस्त कहाँ है? हाँ बोल, बुला। चल थाने में चल के बताना। पहचानिए, यही है वो दोनों? अगर वो दोनों नहीं मिले एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अरे बहरे होगा वो क्या? हाँ जी सर, यही दोनों हैं। यही है? यही लोग हैं। आप जा सकते हैं। जी सर। कुछ बोला इन्होंने? नहीं सर। ये ऐसे नहीं बताएंगे। लगाएं। सर उसका नाम बांके था सर। कौन है बांके? हमको कुछ नहीं पता सर, यही दिल्ली का है, इसके अलावा हम सर कुछ नहीं जानते। सर हम पैसों के लिए काम करते हैं सर, पटना से हैं सर। हम पैसों के लिए यहाँ आए थे सर, ट्रेन की टिकट भी हमें मिली थी ग्रेटर नोएडा के लिए, और जब हम यहाँ ग्रेटर नोएडा आए तो बाके वहाँ हमें मिला और उसने कहा कि 2 लोगों को उड़ाना है, तो हमने उड़ा दिया सर। जानते नहीं थे और किसी के कहने पर 2 लोगों का खून कर दिया तुमने? सर बाकी किसी और से बात ही किया करता था उड़ा दे फोन पर सर। उसकी बातों से लगता था कि वो कोई बड़ा कांड करने वाला है सर। कांड? कैसा कांड? कहाँ करने वाला है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, माँ कसम खाता हूँ सर, हमें कुछ नहीं पता सर। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है भाग गए। मोबाइल की लोकेशन तो यही थी ना सर? एक काम करो, आसपास किसी से पता करो, हो सकता है किसी ने कोई मूवमेंट देखी हो। सर हाँ बोलो। सर जो फोन ट्रैकिंग पे डाला था वो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ है? सिम भी नहीं है, इसका मतलब ये टूटा हुआ सिम इसी का। बिना सिम के इसको ट्रैक कैसे करें? सर ये यहाँ से साइकिल से जा रहा था, इसने किसी टेम्पो को देखा भी जाते हुए। क्या देखा तुमने? साहब सिर्फ एक हरे रंग के टेम्पो को देखा, इस तरफ जा रहा था, अब मुझे ठोकने ही वाला था साहब। नंबर नोट किया उसका? सर वो तो ठीक से नहीं दिखा, कुछ DL लिखा हुआ था, और हाँ सर उस पर पीछे कुछ शेर का निशान बना हुआ था साहब। कितने लोग थे उसमें? सब वो नहीं मालूम साहब। ठीक है यादव सर, हर जगह नाकाबंदी लगाओ,
जितने भी डीएल हरे रंग के टेम्पो हैं, खासतौर पर वो जिस पे शेर का निशान है, अच्छी तरह से पूछताछ करो। जिस किसी पे भी शक हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? पुलिस ने उन दोनों शूटर्स की मदद से एक स्केच तैयार करवाया और उस स्केच में जो चेहरा निकलकर सामने आया वो मथुरा के एक हिस्ट्री शीटर का था। नमस्ते सरपंच जी। पुलिस ने उन दोनों शूटर्स की मदद से एक स्केच तैयार करवाया और उस स्केच में जो चेहरा निकलकर सामने आया वो मथुरा के एक हिस्ट्री शीटर का था। बांके लगभग इस मामले की शुरुआत से ही मथुरा से गायब था। पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था और अब उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी। खून तो चुन्नू ने किया, सबको पता है, फिर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती। कहाँ से पकड़ेगी, सब मिले हुए हैं। देखो पुलिस भी बिना सबूत और गवाह के क्या कर लेगी है? अच्छा लो चलो। देखो ये तुम जान लो कि एक दिन चुन्नू को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही जाना। अच्छा हो जाए हमने चुन्नू के भाई को वोट नहीं दिया। जो इंसान चुनाव हारने के बाद इतनी गदर काट रहा है, चुनाव जीत जाता जाने क्या करता। ए भैया, सरपंच जी का मकान किधर है? आगे से बाएं। ठीक है, धन्यवाद। टेम्पो सरपंच घर क्यों जा रहा है? कहीं सामान शिफ्ट कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो सरपंच के बेटे की शादी थी ना गांव में, अब वो गांव से नहीं कर रहा है, नोएडा से कर रहा है, तो ये टेम्पो शायद उसके लिए जा रहा होगा, शिफ्ट विफ्ट करने कुछ भी। सर, चुन्नू कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक नंबर पर चुन्नू अधिकतर फोन करता था। किसका नंबर है? सर ये नंबर किसी सीमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीमा? यस सर, और वेरिफिकेशन के लिए। हेलो, हाँ क्या? सर लड़की सदमे में, वो कुछ बोल नहीं पा रही। बेटा किसने किया ये सब? चुन्नू ने? देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ, तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस हादसे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी हिम्मत बनाओ। अपने पापा के बलिदान को बेकार मत जाने दो। बोलो बेटा, जरा अपना हाथ दिखाना। बेटा उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। वो देखो, उसकी उंगली पे भी वोटिंग का निशान, इसकी उंगली पे भी वोटिंग का निशान। जो मारे जा रहे हैं मेरे लोग हैं सर, सपोर्टर्स हैं मेरे को, चुनाव में वोट दिए हैं उन लोगों ने मुझे। अब आप ही सोचिए, भला मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? नमस्कार दरोगा जी, आपने निमंत्रण दिया तो आ गए हम। ऐसे लोगों के साथ बैठाएंगे आप हमें? देखा आपने कैसे पुलिस स्टेशन में रंगबाजी कर रहा है? अरे मैं तो कहता हूँ टांगे तोड़ डालो इस आदमी की। अरे सब कुछ बक देगा सच। क्या बोल रहा है? साले यहीं टेटवा दबा के मार डालेंगे, समझे? ए छोड़, मैं कह रहा हूं पीछे छोड़ करना, मैं छोड़ कांस्टेबल, ये पुलिस स्टेशन है, आपके गांव का चौपाल नहीं। आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो भूल जाऊंगा कि आप कौन है। लाइसेंसी है इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। अब आप तो कुछ करेंगे नहीं। लाइसेंसी है और आप गांव के सरपंच हैं, तो इसका मतलब पुलिस स्टेशन में मौत का नंगा नाच करेंगे हैं? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, जिस दिन तुम दोनों के खिलाफ एक भी सबूत मिला, घसीटते हुए यहाँ ले आऊंगा, फिर दिखाते रहना अपनी राजनीति, समझे? चलो निकलो यहाँ से। दाता सिंह की बेटी छोटी अपनी आंखों के सामने हुई अपने पिता की हत्या के सदमे से दहशत की हालत में थी।
वहीं दूसरी तरफ अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला उसका भाई अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देते हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा को वो अब तक अपना फर्ज समझकर निभाता आ रहा था, उन्हीं लोगों में से किसी ने उसे अनाथ बना दिया था। गांव सुनसान हो चुका था। घर के भीतर भी माँ बाप अपने बच्चों का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने हाथ छोड़ा तो कोई भेड़िया उनके बच्चों को दांतों में दबा कर ले जाएगा। सर हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी से चुन्नू के बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। चलो। किसके कहने पे किया था तूने ये एक्सीडेंट? वो गलती से हुआ था साहब, और गलती भी मेरी, उसी की गलती थी। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, चल साइड कर साला। वो मेरे आगे आगे चल रहा था जैसे कोई नशे में चलता है साहब, अचानक से ब्रेक मार दी। इस ड्राइवर के कहे मुताबिक अगर चुन्नू के भाई की मौत वाकई एक्सीडेंट से हुई है तो सरपंच के ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। हाँ, कातिल चुन्नू जरूर हो सकता है। आओ यादव। चुन्नू कहाँ है ये? क्या उधर? चुन्नू कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है सर। एक इधर जाओ आदमी। बताओ तो सही क्या हुआ साहब? मैं देखो। अब बताओ तो सही बात क्या है, क्या हुआ है? चुन्नू कहाँ है? चुन्नू साहब मेरे को ही नहीं पता कहाँ है, 2-3 दिन से वो घर भी नहीं आया। क्या हुआ सर? यहाँ भी नहीं मिला, लगता भाग गया। सर इधर भी नहीं मिला है। कटकौर गांव में मरने वालों की संख्या अब 6 तक पहुंच गई थी, और मरने वालों में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच को अपने वोट दिए थे। अगर इन हत्याओं का जिम्मेदार वाकई चुन्नू चंदेल था भी, तब भी पुलिस के हाथ उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। और अगर ये सरपंच की चुन्नू को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश थी, तो ये साजिश सफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि सरेआम गांव के 26 लोगों को मारने की धमकी देकर चुन्नू ने सरपंच को खुद ये मौका दिया था। बहरहाल सच्चाई ये थी कि आने वाले वक्त में गांव में 20 हत्याएं और होनी थी, लेकिन ये हत्याएं कब होनी थी, कहां होनी थी और किन लोगों की होनी थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। चंदू, ए चंदू, चंदूट। हाँ साहब। फोन किया था? हाँ साहब। वो वाकई जिसके पूरे गांव में चारों तरफ पोस्टर चिपके हैं ना, वो सरपंच के घर गया था साहब, उससे बातें कर रहा था। तूने देखा? देखा तो नहीं मैंने साहब, लेकिन खबर पक्की है। पक्का? 100% पक्का साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक वांटेड आदमी जो दिन दहाड़े 2 लोगों को बस से उतार के मरवा देता है, वो आदमी आपके घर पे देखा जाता है आपसे बात करते हुए। सर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? इस आदमी की, इस बात की पक्की खबर है हमें। नहीं देखा इस आदमी को? सर मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये आदमी मेरे घर मुझसे बात करने आया था। नमस्ते सरपंच जी। मुझसे जो बात करी थी वो? जी हमें अपनी बिटिया के वजीफे के लिए फार्म पर आपसे दस्तखत करवाने थे। लाओ ना, मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में करवा लूंगा, आप थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं। नहीं मैं कर देता हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। आए हम। जिस आदमी के वांटेड के पोस्टर लगे हैं पूरे गांव में, वो आदमी आपके घर आता है, आपसे मिलता है, लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने पोस्टर्स में इस आदमी को नहीं पहचाना, मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे बाकी भैया, आगे तो नाकाबंदी है।
रोक। कहाँ से आ रहा है? पल्ले गांव से साहब। पेपर चेक कर इसके। पर हाँ सर, उस पे पीछे कुछ शेर का निशान बना हुआ था साहब। हाँ यादव बोलो। सर वो शेर के निशान वाला टेम्पो मिल गया है। उस टेम्पो को जाने दो। लेकिन सर यादव मैंने बोला ना उसकी तलाशी नहीं लेनी। हमारे लिए उसमें रखे सामान से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि ड्राइवर टेम्पो को लेके कहाँ जा रहा है। उसको सेफ डिस्टेंस से फॉलो करो और मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। ठीक है सर। पेपर ठीक है? हाँ साहब, पेपर ठीक है। गाड़ी में क्या है? जानवरों को चारा है साहब। चल निकल, जान दो इसे। हेलो। हाँ भैया, निकल गया नाके से, निकल गया मैं। चल ठीक है, तू जल्दी से पहुंच। तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ पता है क्या करना है। ठीक ठीक, तू पहुंच। हेलो भैया जी, पहले आपने मोबाइल से बचने की बात की, फिर आपने नाकाबंदी से। अरे जहाँ जहाँ आपने बोला था ना, वहीं वहीं नाकाबंदी थी और हम वहाँ से बच के निकल गए हैं। अरे इसीलिए तो हम आप पर फिदा हैं। अरे आप उड़ती चिड़िया के पर तो क्या, उसके पेट में पड़े दाने भी गिन लेते हैं। हाँ भैया जी, हाँ पहुँच रहे हैं हम। जी जी जी। हाँ यादव बोलो। सर दादरी गांव में एक मकान के पास आके उसने टेम्पो रोका अपना। एक काम करो, घर पर नज़र बनाए रखो, मैं बैकअप फोर्स लेकर आ रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके सर। सर ये वो टेम्पो है। और सर वो रहा वो गेट जिसके अंदर वो गया था, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब इंतजार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं इसे। नहीं साहब, नहीं। क्या कर रहा है? क्या प्लान है तेरा? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। दाता सिंह की बेटी छोटी ने बांके का चेहरा पूरे गांव में लगे पोस्टर से पहचान लिया और पुलिस के समझाने और हिम्मत दिलाने के बाद उसके खिलाफ बयान देने को राजी हो गई। ये यहाँ कैसे आ गया? खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। चुन्नू तुम यहाँ क्यों आ गए? हमारे भाई साहब को तो तुम लोगों ने चुनाव में हरा दिया और उसके बाद मार भी दिया। क्यों किया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है चुन्नू, चुनाव में किसी न किसी को तो हारना ही था। और रही तुम्हारे भाई को मारने की बात, तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी ने मारा नहीं है उसे। बालक हैं, दूध पीते, जब बहलाओगे तो बहल जाएंगे। सही समझते हैं गांव वाले कि मैंने 26 लोगों को मारने की कसम खाई है और रघु को मार के शुभारंभ कर दिया, पीता काट दिया और बारी तुम लोगों की है। ऑटोमेटिक है, दोस्त ने दिलाई है।
टेस्ट करना है। भाग। क्या? आगे खोलो। बच गई। सर गौर करने वाली बात यह है कि चुन्नू 2 साल पहले जेल में था और उसी वक्त बाके अवैध हथियारों की सप्लाई के केस में उसी जेल में था और दोनों 3 महीने तक एक ही सेल में थे। कौन है? भाई साहब। आजा। सब ठीक है ना? सर, चुन्नू के कॉल रिकॉर्ड्स में जो सीमा के नाम का नंबर है जिस पर चुन्नू अधिकतर बात करता है वो दरअसल सीमा का आशिक यूज करता है। बांके। भाई साहब, आपसे एक बात पूछें? ये सब करना जरूरी है क्या? जरूरी है। जो लोग हमारे सामने नजर नहीं उठा पाते थे आज हमें आंख दिखा रहे। अगर आज उन्हें नहीं रोका ना, कल को हमारे मुंह पे मूतेंगे वो लोग। उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि हम कौन हैं और उनकी क्या औकात है। 26 की गिनती आज पूरी होकर रहेगी। अब तक 6 गांव वालों की जान लेने के बाद भी चुन्नू और बांके किसी आदमखोर शिकारी की तरह खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस लगातार उनके पीछे थी, लेकिन ये दोनों शातिर मुजरिम पुलिस से आगे चल रहे थे। उससे ये साफ था कि इनके मन में कानून का कोई डर नहीं था और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि जब तक पुलिस इन दोनों को पकड़ नहीं लेती है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं था। हाँ बोल। हाँ भैया जी। हाँ भैया, ऊपर सब क्लियर है। टेम्पो आया क्या? टेम्पो भैया जी लगता है 12 आ गई है। अच्छा संभाल ऊपर, देखता हूँ मैं। नीचे कर, नहीं तो ठोक दूंगा इसको। दनकौर गांव के 20 लोग साइड में हो जाओ। साइड में आओ। इंस्पेक्टर रुक जाने तो ठोक दूंगा इसको। चुन्नू हथियार फेंक दे अपने। तुझे पता है तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुझे गलत फहमी हुई है चुन्नू। तेरे भाई को किसी ने मारा या मरवाया नहीं था। उसका एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, वो भी शराब के नशे में था। और अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला। चल साइड कर। जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि साले 26 हरामियों ने उनके खिलाफ वोट दिया। 6 को मार चुका हूँ, 20 को छोड़ूंगा नहीं। और इंस्पेक्टर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो 20 से ज्यादा जितने मरेंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, रखता हूँ मैं अपने हथियार। हथियार रख दो, तुम कुछ मत करना। पांडे, डोंट शूट। किसी को भी गोली लग सकती है। नहीं नहीं नहीं। हाँ भैया जी। अबे साले गोली क्यों चलाई? अरे भैया जी, अगर हम गोली नहीं चलाते तो पुलिस आपको गोली मार देती। अरे वो आपके पीछे खड़ा था ना पुलिस वाला। अच्छा ठीक है। देख टेम्पो आया क्या अपना? देखता हूँ।
हाँ भैया जी, टेम्पो आ गया है, वो आपके पास ही है। सुन, मेरी गन गिर गई, कट्टा है मेरे पास, कवर फायरिंग से पीछे दरवाजे से निकलता हूँ मैं। सालों की 20 की गिनती पूरी करनी है आज। चलो अपने आप को सरेंडर कर दो। यादव, यादव, एक तो कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली। उस गोलीबारी में छुन्नू चंदेल को मार गिराया गया और बांके और उसके गैंग के दूसरे साथियों को हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार दनकौर गांव और उसमें रहने वाले लोगों को उनके आतंक से आजादी मिली। रुक, रुक, हिम्मत। बताता हूँ। धर्मपाल का एक ऐसा राज हमें मालूम है जिसके पता चलते ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अरविंद, अरविंद, बेटा अरविंद, सोने का समय हो गया, जल्दी आओ। कहाँ चला गया ये लड़का आज? अरविंद, 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 कहाँ चला गया? अरविंद, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हैं? अरे रोज एक आवाज में सोने चला आता है, आज पता नहीं कहाँ गया। अरविंद, अरे यहीं कहीं पे होगा। अरविंद, मैंने सारे कमरे ढूंढ लिए। रुको रुको, अरविंद, बेटा अरविंद, कहाँ चला गया होगा? अरविंद, अरे क्या हुआ, इतनी रात में काहे चिल्ला रहे हो? अरे देखा अरविंद को तूने? अरे हम क्यों भला अरविंद को देखेंगे? अरविंद, चलिए वहां देखते हैं। अरविंद बेटा, अरविंद, 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 परेशान कर दिया इसने। अरविंद, जीजी, 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 जीजी जल्दी आओ। जीजी, क्या हुआ? हवा भारी है इसमें से, क्या हुआ? अब मार ही डालोगी क्या उसे? सुन, अगली बार तुम्हारे बेटे से ऐसी गलती हुई ना तो याद रखना, हमसे भी गलती से तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। चल बेटे। हर परिवार का आधार होता है उसके सदस्यों का आपसी रिश्ता। जब तक इन रिश्तों में मधुरता और मिठास बनी रहती है तब तक परिवार किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। लेकिन अगर इन रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो यही रिश्ते नासूर बन जाते हैं। आमतौर पर परिवारों में बड़ों के बीच हो रहे झगड़ों का असर बच्चों पर भी पड़ता है और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इस परिवार में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था जो इस परिवार को एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। आइए देखते हैं इस परिवार और इसके अंदर छिपे राज और रिश्तों की कहानी।
हट जाइए प्लीज। चलिए हटिए हटिए। हटिए, हटो हटो। संभालिए, देखिए अपने आप को संभालिए। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ करो और पूरी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। सर चलो। बार बार धमकी देती थी कि हमारे बेटे को जान से मार देगी साहब। इन्हीं लोगों ने हमारे मासूम की जान ली है साहब। इन्हीं लोगों ने। झूठ बोल रही है साहब, हमने ऐसा कुछ ना किया। उल्टा इसका बेटा हमारे बेटे को मारता था, बहुत परेशान करता था। कोई मासूम नहीं था, राक्षस था राक्षस। एक तो हमारे बेटे को खा गई और ऊपर से राक्षस बोलती है। आज हम साहब इसने मारा हमारे बेटे को साहब। इसने मारा साहब। अलग अलग बयान लो सबका। सर थोड़ा बहुत नहीं साहब, वो हमारे अरविंद को बहुत मारता था और उसे कुछ भी बोलो तो उसकी माँ झगड़ा करने चली आती थी। साहब पता नहीं उसे हमारे बच्चे से क्या परेशानी थी साहब, उसके पीछे पड़ी रहती थी साहब। अब आप भी बताओ ना कि घर में बच्चे होंगे तो थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो होगा ही ना। कोई बचपना नहीं साहब, शैतान था वो लड़का। उस दिन तो उसने हमारे अरविंद को अनाज की कोठरी में बंद कर दिया था साहब। मरते मरते बचा है हमारा बच्चा। हाँ साहब मानते हैं हमारा बेटा थोड़ा शरारती था, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा साहब। उसका बेटा शरारत करता तो वो अंधी हो जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, और मेरा बेटा शरारत करता है तो वो राक्षस हो जाता है साहब। आप बताओ अगर उसे इतनी परेशानी थी तो क्यों अपने बेटे को हमारे बेटे के साथ स्कूल भेजती थी? बोलो ना साहब। हाँ साहब, अरविंद जाता था विष्णु के साथ स्कूल, लेकिन कुछ दिन पहले विष्णु ने अरविंद को बहुत मारा। अरे जल्दी चल। क्यों कर रहे हो? मैं अपने बाबा से आपकी शिकायत करूंगा। हाँ हाँ कर दियो। मन का हुआ नहीं और गुंडे की तरह लड़ाई कर रहे हैं। गुंडा? अरे तेरा बेटा गुंडागर्दी करता है, ऊंट के जैसा लंबा हो गया लेकिन छोटे से बच्चे पे धौंस जमाता है। इतनी हिम्मत है तो अपने बराबर वालों के साथ जाके लड़े ना। बकवास मत कर समझी, अपने आप को देख और अपने बच्चे को देख, उसके बाद मुझसे कुछ कहने तू आना। अपने आप को देख। आप हमारे बेटे को सारे के संभालो, सारा घर खर्चा हमारा पर चला रहा है। और आप आगे चलिए, मेरा गल हो जाएगी आप। हम कुछ नहीं बात नहीं सुनी, हम कुछ छोड़ो नहीं, वो करेंगे। ठीक है चलो। अरे आप गाना मत बोलो, मेरी से बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने आपकी। क्या समझती है आपको? बात चलो चलो। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो तुम। अरे ताला क्यों पड़ जाता है तुम्हारे मुंह पे अपने भाई के सामने? उसने तो अपने बच्चे को गुंडा बना ही दिया है। इतनी सी उम्र में हमें घर से बाहर निकालने की बात करता है। अरे हमारा भी तो बराबर का अधिकार है इस घर पे। मैं कह देती हूँ, अगली बार अगर उसने मेरे अरविंद पे हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा बाबा पहले शांत हो जाओ, बात करता हूँ उनसे। हैं शांत हो जाओ। जीजी सा कम करो। जीजी विष्णु ने बहुत मारा है इसे, बहुत चोट लगी है। मैं दवाई लगा देती हूँ उसे, और कुछ खाया भी नहीं इसने। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? चल जा रसोई में अपना काम कर, जा। मेरा बच्चा रो मत। कहाँ लगी तुझे? अरे चल मैं तुझे दवा लगा देती हूँ, चल। तब से हमने उसे स्कूल जल्दी भेजना शुरू कर दिया। कितनी जल्दी? 1 घंटा पहले साहब। साहब आज वो स्कूल जल्दी निकल गया था। कितना जल्दी? करीबन साहब रोज से आधा घंटा पहले। देखिए हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और इसके लिए जिम्मेदार है तो वो हमारे हाथों से बचेगा। आप लोग जा सकते हैं। अरे बस करो मम्मी, देर हो रही है। 2 मिनट 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। ये जो लड़का मर गया विष्णु,
उसके बारे में क्या जानते हो? हाँ साहब, यहीं से वो रोज स्कूल जाया करता था अपने भाई के साथ में। हाँ, उसका बड़ा वाला भाई विष्णु जो था ना, उसको चाहे परेशान करता था। ऐसा लगता था भाई नहीं कसाई है वो कई बार क्या है उसके कपड़े उतार कर पेड़ों पर लटका दिया करता था और छड़ी से मारते हुए स्कूल ले आया करता था। और ये हम सब गाँव के लोग देखते थे, लेकिन आपस का मामला था इसलिए कुछ बोल नहीं सकते थे। अच्छा, आज सुबह तुमने उन दोनों या दोनों में से किसी एक को भी स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं साहब, आज तो हमने नहीं देखा साहब। ठीक है, तुम जाओ, चलो। धर्मपाल साहब, हमें अरविंद से बात करनी। अभी? हाँ अभी। साहब, कल बात नहीं हो सकती? कल नहीं, अभी करनी है। हमें लगता है कि उसने विष्णु को स्कूल जाते हुए देखा है। साहब, उसके भाई की मौत हुई है, घबराया हुआ है। अभी वो बच्चा है ना। हमें मत सिखा, हमें पता है बच्चों से किस माहौल में और कैसे बात की जाती है। ठीक है साहब। बेटा अरविंद, आज सुबह आपने विष्णु को स्कूल जाते हुए देखा था? बताओ बेटा, देखा था आपने विष्णु को? अच्छा बेटा, ये बताओ कि आज आपने पूरा दिन क्या किया? मैं सुबह जब स्कूल जा रहा था तो मेरा पेट दुखने लगा और मैं आधे रास्ते से ही घर आ गया और सो गया। सर, कुछ तो मसला है। माँ बाप ने इस बच्चे को सिक्का पड़ा के रखा है। मुझे लगता है कि या तो ये घबराया हुआ है या कुछ तो जानता है। हमें इसे अकेले में बात करनी चाहिए, ये भी अपने माँ बाप के साथ ना हो। देखो, दोनों भाई रहते एक ही घर में हैं लेकिन अलग अलग। ये तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। अब इनके जानने वालों से ये पता करते हैं कि लड़ाई कितनी सीरियस थी। मुझे नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंटल डेथ है। और जिस तरह से रेखा अपने जेठ जेठानी पे इल्जाम लगा रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। पूरी तफ्तीश करो दोनों भाइयों और उनकी बीवियों की। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी रंजिश में निशाना एक मासूम बच्चा बन जाए। ये तो तय था कि ये परिवार अपने अंदर कुछ गहरे राज छुपा रहा था और इसी वजह से धर्मपाल और गौरी अपने बेटे अरविंद से गलत बयानी करवा रहे थे। क्या ये विष्णु की मौत से जुड़ा कोई ऐसा राज था जिसमें धर्मपाल और गौरी शामिल थे और अरविंद को इस बात की जानकारी थी और जिसे छुपाने के लिए उसके अपने माँ बाप उससे झूठ बुलवा रहे थे? लेकिन वो क्या राज था जिसकी वजह से एक 10 साल के बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था? क्या इस परिवार की आपसी लड़ाई ने एक भयानक मोड़ ले लिया था या फिर विष्णु की मौत का राज कुछ और ही था? क्या बताऊं साहब, दोनों भाई आपस में झगड़ते रहते थे और उनके झगड़े में हम मजदूर पिल जाते थे। रामदास भाई तो मजदूरों का खून चूसते थे और धर्मपाल भाई हमारा पैसा। राजेंद्र भाई तो 2 मिनट के लिए कोई मजदूर अगर बैठ आता था तो उसकी दिन भर की दिहाड़ी काट लेते थे। और धर्मपाल भाई वो तो अपनी दारू और अय्याशी में बिजी रहते थे। धर्मपाल भाई तो साहब सिर्फ तनख्वाह वाले दिन ही मिलते थे। तो पैसे वाली बात तो बताइए। कौन सी बात? बताता हूँ ना साहब। अरे शांत हो जाओ साहब, आ रहे हैं, पैसे मिल जाएंगे। खड़े रहो भाई, चिल्लाने से पैसे थोड़ी नहीं मिलेंगे। आपका रोज का ये परेशानी रहता, पैसे नहीं रहते। थोड़ा सब्र करो, पैसे मिल जाएंगे हम लोगों को। साहब आने वाले हैं। अरे पैसा चाहिए हमें। लो आगे। अरे हमको पैसा चाहिए। मतलब चुप। पैसा आ गया है। पैसा पैसा पैसा, ये ले, बांट दे। आवाज नीचे। चलो एक एक करके आओ। चेतन पटेल, अंगूठा लगाओ। रघुनाथ सिंह साहब, पैसे खत्म हो गए। दिमाग खराब मत कर। राजेंद्र ने जितने पैसे मुझे दिए मैंने तुझे लाके दिए। अब वो कम है क्या ज्यादा, उससे पूछ। अरे क्या बात होती है?
काम कराने के बाद पैसे नहीं दोगे क्या? ऐसा नहीं चलने वाला है तो। इस बार तो हम पैसे लेकर ही जाएंगे। हाँ पैसे तो लेके जाएंगे। अरे शांत हो जा भाई, अरे शांत हो जाओ, सबको पैसे मिलेंगे। अरे मुझसे ही शायद गलती हो गई बैंक से पैसे लाने में। कुछ भी कीजिए, हमको पैसा चाहिए भैया। मैं खुद राजेंद्र भाई साहब के पास जाऊंगा। अरे हमें नहीं पता, पैसा चाहिए अभी, पैसा लेकर जाओ। मैं खुद राजेंद्र भाई साहब के पास जाऊंगा पैसे। चलिए बैठिए। अरे पैसा लेकर जाओ। मैं खुद जाऊंगा, मैं पैसे लेकर आऊंगा। अभी बात तो कर लेने दो। दीवान जी, ऐसा आप पे विश्वास करके हमें नहीं जाने दे रहे, नहीं तो ये दोनों भाई ये तो बिल्कुल किसी भी विश्वास के लायक नहीं है। फिर क्या साहब, राजेंद्र भाई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि धर्मपाल भाई पैसे देंगे, और धर्मपाल भाई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि राजेंद्र भाई पैसे देंगे। साहब चक्कर लगा लगा के एड़ियाँ गिर गई। कुछ लोगों के पैसे मिल गए और कुछ लोग गाँव चले गए। गाँव चले गए मतलब इस गाँव के नहीं थे क्या? नहीं साहब, दोनों भाई बहुत चालाक हैं। जो यहाँ के लोकल मजदूर थे उनके तो पैसे दे दिए, और जो बाहर के थे उनके रोक लिए। अब वो परिवार वाले थे, कब तक यहाँ रहते, इसलिए वो गांव चले गए। अच्छा वो अकाउंटेंट मतलब वो मुनीम, वो कहाँ मिलेगा? साहब वो तो उस घटना के बाद से ही नौकरी छोड़ के चला गया था। सुना है कि मजदूरों ने उसको धमकी दी थी, तब से उसने यहाँ पे आना ही बंद कर दिया। चलो ठीक है। लड़ाई झगड़ा तब होता है साहब जब लोग बराबर के हो, और यहाँ तो जब भी लड़ाई हुई है हमेशा विष्णु के कारण ही हुई। वही हमेशा अरविंद को मारता पीटता था, परेशान करता था। कोई बचाओ मुझे, अम्मा बचाओ। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो विष्णु के ऐसे बार बार करने पर उसको सबक नहीं सिखाना चाहेंगे? तो तुम्हारा मतलब है कि विष्णु को धर्मपाल या गौरी में से एक ने या दोनों ने मिलकर मारा है? मेरा वो मतलब नहीं था साहब। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मार सकते हैं या नहीं, एक बात बोल। हमें नहीं मालूम साहब, मार भी सकते नहीं भी मार सकते। सच्ची में साहब हमको नहीं मालूम। चलो उस दिन किसी ने इन दोनों बच्चों को कुएं के आसपास नहीं देखा। जिस तरह की दुश्मनी थी दोनों भाइयों के बीच में, साफ जाहिर है कि इस दुश्मनी की जड़ पैसा थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दुश्मनी का विष्णु की मौत से क्या लेना देना। एक काम करो, दोनों भाइयों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करवाओ। यस सर। और जब तक ये डिटेल्स आती हैं हम लोग चलकर इन भाइयों से पूछताछ करते हैं। राइट सर। मुझे तो बर्बाद कर दिया मेरे बड़े भाई ने, पैसों की चोरी की, मेरे मजदूरों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मेरे सारे अच्छे मजदूर मेरा काम छोड़कर चले गए और मेरे बेटे को भी मार डाला। ये तो अच्छा हुआ साहब कि हमारी जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। इस जंजाल से मेरी जान छूटी। आपको एक बात बताऊंगा साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे। अरे सुन राजेंद्र, सुन, देख तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। अब जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा है उसे तो हमारे बेटे के नाम पे कर दे, हैं? वैसे भी तेरे मरने के बाद वो सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम पर हो जाएगी, समझा? अब बताइए, कोई अपने सगे भाई से ऐसी बात कहता है? और जब वो ये बात मुझसे कह रहा था, उसका बेटा तो वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, और मेरा बेटा? तो अब ये बता कि कैसे मारा विष्णु? भगवान कसम साहब, हमने नहीं मारा। अच्छा, तो तूने नहीं मारा, फिर किसने मारा? तेरी बीवी ने या तेरे बेटे ने? नहीं साहब, साहब हम में से किसी को कुछ नहीं मालूम। सच बोल रहे हो? साहब मारना मत साहब, हम सच बोल रहे हैं। नहीं बेटा, तू घबरा मत, बाबा को कुछ नहीं होगा। साहब आप ही सोचिए, वो हमारा भतीजा था और हम अपने भतीजे को काहे मारेंगे? क्योंकि तुम दोनों भाई कम और दुश्मन ज्यादा थे। नहीं साहब, वो तो बस क्या, हमें सब पता है। तूने उन पैसों में भी घपलत किया है जो राजेंद्र तुझे खेतों में काम कराने के लिए देता था। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, वो हमको बदनाम कर रहा है। खुद उसने पैसे कम दिए, अब इल्जाम हम पे डाल रहा है। साहब आपको गलत फहमी हुई साहब। गलत फहमी? पुलिस को? सर एक काम करते हैं, इसे लॉकअप में डाल देते हैं, फिर इसकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि पुलिस को गलत फहमी है। माँ कसम साहब, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। कान खोल के सुन ले, हमें सब पता चल जाता है कि कब किसने क्या किया है। जाए यहाँ से अब। और हाँ, कल शाम 5 बजे तीनों थाने में हाजिर हो जाना। कल का है साहब? कल ही नहीं, कल से हर रोज ठीक शाम 5 बजे तीनों यहाँ हाजिर होना, जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते।
सर, इस लड़के की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, क्योंकि इसके लंग्स में पानी बहुत कम था। इसका दाहिना कंधा टूटा हुआ है और इसके सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। बाद में इसे पानी में डुबा दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है वो चोट जो इसके सर पे लगी, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई, वो कुएं की किसी दीवार से टकराने से या पानी के नीचे किसी पत्थर से टकराने से लगी है? नहीं, अगर इसका शरीर कुएं की किसी दीवार से टकराया होता तो इसके शरीर पर कहीं ना कहीं खरोच का निशान होता, लेकिन इसके पूरे शरीर पर कहीं भी कोई खरोच का निशान नहीं। और पानी के अंदर ये किसी चीज से इतनी जोर से टकराए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी उसकी स्पीड को तोड़ देगा। वो तो इसके सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंची है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। थैंक यू। पीठ पर चोट, कुछ अजीब बात। इसका मतलब है किसी ने बच्चे को मारकर कुएं में फेंका हो। सर, हो सकता है कि अरविंद ने होते हुए देखा था, इसीलिए वो इतना घबराया हुआ था। 5:30 बज गए। ये धर्मपाल अपने बच्चों को लेकर नहीं आया? सर, हवलदार को भेज के बुलवा लेता हूँ। हेलो, क्या? ठीक है, गाड़ी निकालो। सर। क्या समझ रखा हम लोगों को? खड़े हो। कहानियां सुनाएगा मैं? तेरा बच्चा खो गया है, झूठ बोलता है। नहीं साहब, हमारा अरविंद खो गया है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। बोल, कहाँ छुपा के रखा अपने बेटे को? बोल। माँ कसम साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। साहब, हम अपने बेटे को क्यों छुपाएंगे? क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसका ताल्लुक विष्णु की मौत से था, और तुम लोग हमसे वो छुपा रहे हो। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, हम सच बोल रहे हैं। हमारा बेटा सच में खो गया साहब, मेहरबानी करके हाँ साहब, हमारे अरविंद को ढूंढ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, हम देखते हैं। ये सविता से जानकारी हासिल करो, शायद इसे कुछ पता। मैं उधर देखता हूँ। सर, आप जरा यहाँ आएंगे? सच में साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। हम तो वैसे भी दूर रहते हैं, हमारा तो बेटा चला गया। अब उसके बेटे को गायब करने से हमारा बेटा वापस तो नहीं आने वाला ना साहब। साहब, हमारे भाई से झगड़ा जरूर है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। और साहब, अरविंद तो हमारे भी बेटे जैसा है ना, हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और जल्दी मिल जाए बस। जी साहब। ये खबर तो पक्की है कि कल के दिन फिरौती के लिए कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया और हमारे खबरियों के पास भी किसी बच्चे की किडनैपिंग की कोई न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि अरविंद अगवा तो हुआ है, लेकिन फिरौती के लिए नहीं, दुश्मनी के चलते, या फिर मारा गया। तो क्या राजेंद्र? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक संभावना तो यह है कि धर्मपाल को फिरौती की खबर आ गई थी और उसने किसी डर से हमें नहीं बताया, और दूसरी ये कि इस परिवार से किसी की दुश्मनी है, जिसके चलते वो इस घर के बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दोनों भाइयों पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या अरविंद के गायब होने के पीछे उसके दिल में दफन वो राज था जो उसने पुलिस के सामने नहीं खोला था? और अगर ऐसा था तो ये राज निश्चित तौर पर विष्णु की मौत से जुड़ा था, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस गुनाह का जिम्मेदार कोई और था जो इस परिवार के बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? लेकिन अगर ये सच था तो इसकी वजह क्या थी? पुलिस के लिए केस अब एक रहस्य बनता जा रहा था।
तुम दोनों उस पर नजर रखो। हेलो सर, धर्मपाल ने अभी अभी बैंक से 2 लाख रुपए कैश निकाले। इससे पहले भी कई बार उसने बड़ी रकम विड्रॉ की है सर। इतनी बड़ी रकम? हो सकता है फिरौती के लिए हो। पीछा करो उसका। तो अरे वो देखो, वो रहा। रुक रुक, हिम्मत, चल चल। अरे अभी मैंने किया, अरे बताओ हमें किसने किया, बताओ हमें किसने किया। बताता हूँ। वो कहा है कि हम धर्मपाल को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि धर्मपाल का एक ऐसा राज हमें मालूम है जिसके पता चलते ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये बता कि ये राज तुझे कैसे पता? जल्दी बता। ये देखो, ये है अपना घर। अब जैसा भी है, लेकिन रहने लायक छत तो है। आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हें इस घर में बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल रानी बना के। तुम बेकार में परेशान होती हो। अरे आज हमारी शादी हुई है, खुश रहो, ठीक है? बता। कहाँ छुपा के रखा उसे? हमने अगवा नहीं किया, सविता ने किया है। ढूंढो। लगता है भाग गई यहाँ से। चलो। हेलो, सविता की फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सारे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे खास नज़र रखो, प्राइवेट बस स्टैंड पर भी। हाँ, हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, तुम लोग रुको। किसे देखा है? टिकट देना एक, सर जल्दी। 1 मिनट, छुट्टा नहीं है, देता हूँ मैं। सर जल्दी। जी 1 मिनट। रुक रुक, रुको सविता, रुको। रुको। सुन बेटा, जब तुम वापस ना हो ना, यही इंतजार करना, कहीं जाना मत। मैं आती हूँ वापस अभी, है ना? यहीं रुकना। सविता रुक। रुक रुक रुक। बताओ ना। ये कहानी शुरू हुई थी, मुझे काम पे रख लो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी।
मेरे घर खाने को भी नहीं है। बस अब आप ही का सहारा है। मैंने काम ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं कोई काम नहीं मिला। सोचा आप लोग तो मेरे अपने हो, आप तो साथ दोगे ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है। क्या किया तुमने? पूरी बात बताओ। उस दिन विष्णु अरविंद को परेशान कर रहा था। वो उसे कुएं के पास ले जाके उसे पीट रहा था, परेशान किया जा रहा था। देख रहा है ना, देख रहा है ना कितना गहरा है कुआं। हाँ, इसी से क्यों मारा तुमने विष्णु? राक्षस था साहब, वो राक्षस। और उसकी माँ कुछ नहीं करती थी, नाम की माँ थी ना साहब। उसकी माँ तो मैं थी, मैं उसकी माँ थी। हाँ साहब, मैं ही अरविंद की माँ हूँ। एक लाख है, रख ले। सविता, 1 लाख बहुत होते हैं। हमारी बात मान ले, हमारी इज्जत का सवाल है। रख ले। रख लो, रख लो। हमने 9 महीने साहब, 9 महीने उसे अपने पेट में रखा और वो उसे ऐसे लेके चले गए जैसे हमारा कोई हक ही नहीं था उस पर। जी भर के देखने भी नहीं दिया हमें। जब तुम वापस उस घर में काम करने गई तो ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मदन ने कहा था। अरविंद के जन्म के बाद जब मैं मदन से मिली तो सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे अपनाया, मुझे शादी करी। ये देखो, ये है अपना घर। अब जैसा भी है, लेकिन रहने लायक छत तो है। आओ बैठो बैठो। मैं तुम्हें इस घर में बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल रानी बना के। अरे तुम तो बेकार ही परेशान होती रहती हो, इतने चिंता क्या करती हो? वो तुम्हारा बच्चा है ना, और तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा, और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। उन लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और पहले ही कह दिया था कि मेरा बच्चे पे कोई हक नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? सिर्फ पैसा दे देने से कुछ होता है क्या? कानून भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो तो ठीक है, पर हम गरीब लोग हैं, ये कोर्ट कचहरी के अरे चक्कर। तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। बस तुम वही करना जो मैं कहूँ, समझी? हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। तुम बेकार में परेशान होती हो। अरे आज हमारी शादी हुई है, खुश रहो, ठीक है? फिर मैं उस घर में काम मांगने गई साहब, और फिर अरविंद मेरे आंखों के सामने ही रहने लगा। फिर तुम दोनों ने उसके माँ बाप से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। कैसे पैसे साहब? हमने कोई पैसे नहीं लिए। मदन ने हमें सब कुछ बता दिया है सविता। अपने बेटे को हासिल करने की कोशिश में तुमने उसे अगवा किया और खुद ही उसे खो दिया। ले जाओ इसे। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरे बच्चे को ढूंढ दो साहब, साहब मेहरबानी करके मेरे बच्चे को ढूंढ दो साहब। नहीं नहीं साहब, नहीं। पुलिस अब भी अरविंद की तलाश में लगी है। सविता की अरविंद को सुरक्षित और खुश देखने की चाह ने उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। सविता को कत्ल और अपहरण के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 365 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मदन को ब्लैकमेलिंग के लिए धारा 383 के तहत 3 साल की सजा हुई है।
धर्मपाल और गौरी ने एक कोक किराए पर ली थी और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने का डर था। हमारे देश के कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके जरिए एक जोड़ा किसी बच्चे को गोद ले सकता है या फिर सरोगेसी यानी कि किराए की कोख के सहारे बच्चा पा सकता है। लेकिन अगर कोई जोड़ा समाज और जग हसाई के डर से बच्चा पाने की चाहत में कानूनी रास्ता न लेकर गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में ही जुर्म की दुनिया में शामिल हो जाता है और असामाजिक तत्वों का शिकार भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ धर्मपाल और गौरी के साथ भी हुआ। एक बच्चे के माँ बाप बनना हर पति पत्नी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए गैर कानूनी तरीका अख्तियार करना पूरे परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए जो भी पति पत्नी स्वाभाविक तरीकों से बच्चा ना पा सकें, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कानूनी तरीकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।